हरे कृष्णा। स्वागत है आपका भगवद गीता क्वेश्चन आंसर सीरीज पार्ट 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन 24, आत्मा किससे परे है? उत्तर है इंद्रियां, मन और बुद्धि से भी परे है आत्मा। हमने पार्ट 1 में 23 क्वेश्चंस कवर किए थे, तो अब पार्ट 2 में हम 24 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखिए, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही क्वेश्चंस आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप क्यों करता? तो आंसर है रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध के कारण। क्वेश्चन 26, गीता के अनुसार 4 वर्ण कौन से हैं? आंसर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्वेश्चन 27, गीता के दूसरे अध्याय का नाम बताइए। आंसर है सांख्य योग, गीता का सार। 28, गीता को अन्य किस नाम से जाना गया है? आंसर है गीतोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वप्रथम भगवान ने गीता किसको सुनाई थी? आंसर है गीता के 4 अध्याय में भगवान कहते हैं कि उन्होंने सर्वप्रथम सूर्यदेव को यह ज्ञान दिया था। क्वेश्चन 30, फिर सूर्यदेव ने यह ज्ञान किसको दिया? आंसर है सूर्यदेव ने यह ज्ञान अपने पुत्र मनु, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। क्वेश्चन 31, गीता के 10वें अध्याय का नाम बताइए। आंसर है श्री भगवान का ईश्वर विभूति योग। क्वेश्चन 32, गीता में 5 प्रमुख विषय कौन से हैं? आंसर है ईश्वर, प्रकृति, काल, जीव तथा कर्म। क्वेश्चन 33, भौतिक प्रकृति कौन से 3 गुणों से निर्मित है? आंसर है सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। क्वेश्चन 34, गीता में दिए हुए प्रकृति के गुण के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख कीजिए। आंसर है सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। क्वेश्चन 35, गीता में दिए हुए आहार के 3 भेद बताइए। आंसर है सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार। क्वेश्चन 36, 11वें अध्याय में पितामह कहकर किसे संबोधित किया गया है? आंसर है ब्रह्मा जी को। क्वेश्चन 37, गीता में परा प्रकृति किसे कहा गया है? आंसर है जीव को परा प्रकृति कहा गया है। क्वेश्चन 38, गीता में अपरा प्रकृति किसे कहा गया है? आंसर है भौतिक प्रकृति को अपरा प्रकृति कहा गया है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। गीता में सच्चिदानंद विग्रह किसे बताया गया है? आंसर है भगवान श्री कृष्ण को। क्वेश्चन 40, गीता के 12वें अध्याय का नाम बताइए। आंसर है भक्ति योग। क्वेश्चन 41, गीता में मनुष्य के जीवन के बारे में कौन सी अटल बात कही गई है? आंसर है जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। क्वेश्चन 42, भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम कौन सा है? आंसर है गोलोक वृंदावन। क्वेश्चन नंबर 43, गोलोक वृंदावन किसके द्वारा प्रकाशित होता है? आंसर है परमेश्वर श्री कृष्ण से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति से। क्वेश्चन नंबर 44, भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के किन 4 नियमों से मुक्त नहीं है? आंसर है जन्म, मृत्यु, रोग तथा जरा। क्वेश्चन नंबर 45, लोगों की कितनी विभिन्न स्थितियां हैं? आंसर है उच्चतर लोक, मध्य लोक और निम्नतर लोक। क्वेश्चन नंबर 46, पृथ्वी किस लोक में आती है? आंसर है पृथ्वी मध्य लोक में आती है। क्वेश्चन नंबर 47, आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ लोक कौन सा है? आंसर है गोलोक वृंदावन, जो भगवान श्री कृष्ण का धाम है। क्वेश्चन नंबर 48, 11वें अध्याय में पितामह कहकर किसे संबोधित किया गया है? आंसर है ब्रह्मा जी को। क्वेश्चन नंबर 49, 11वें अध्याय में किसको प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है? आंसर है भगवान श्री कृष्ण को। क्वेश्चन नंबर 50, गीता के अनुसार 4 वर्ण कौन से हैं? आंसर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। 51,
भगवान ने 4 वर्णों की उत्पत्ति किस आधार पर की है? आंसर है गुण और कर्म के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 52, चंचल मन को वश में करने के भगवान ने कौन से 2 उपाय बताए हैं? आंसर है अभ्यास और वैराग्य से चंचल मन को वश में किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 53, इंद्रियों के सुख किस प्रकार के हैं? आंसर है जिसका आरंभ है और अंत है, अर्थात अनित्य है। क्वेश्चन नंबर 54, शरीर के नवद्वार कौन से हैं? आंसर है 2 आँखें, 2 कान, 2 नाकपुट, मुख, गुड़ा, उपस्थ। क्वेश्चन नंबर 55, गीता के 15वें अध्याय का नाम बताइए। आंसर है पुरुषोत्तम योग। क्वेश्चन नंबर 56, अर्जुन ने श्री कृष्ण को दोनों सेना के बीच में रथ खड़ा करने के लिए क्यों कहा? तो इसका आंसर है जिनके साथ वह लड़ना चाहते थे उनको देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 कुछ इस तरह से है कि स्वजनों को देखकर अर्जुन ने क्या कहा? आंसर है अर्जुन ने कहा, इस युद्ध में मैं स्वजनों को मारकर मैं कल्याण नहीं देखता। क्वेश्चन नंबर 58, किसको ज्ञान प्राप्त होता है? तो आंसर है जो श्रद्धावान, तत्पर एवं संयत है उसको ज्ञान प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 59, अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां कौन सी हैं? ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्वेशवादी, ध्यानी तथा भक्त। अगर आपने वीडियो को पूरे ध्यान से देखा है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। बताइए वो कौन सा क्वेश्चन है जो 2 बार रिपीट हुआ है। चलिए देखते हैं कि आपने भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान को कितने ध्यान से सुना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आप तक ऐसे टॉपिक पहुंचाते रहेंगे और ये सीरीज़ भी अभी कंटिन्यू रहेगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हरि बोल।